तो अब्बा को भी मेरी बात पे यकीन आ गया है। कोर्ट से मैं जैन की सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी और फिर हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। शादी के दिन में तुम्हारी लिए बदगुमानी मैंने पैदा की थी और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। समझ आई कि फरा इतनी क्यों गुस्से में बोल रही थी, इसलिए कि वो सच कह रही थी। हाँ, क्योंकि मैं उस जैन के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इसे बता दो तुम इसके साथ खुश नहीं हो, इसके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो। जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारा शौहर जैन है और मरते दम तक वही रहेगा। बात कर दे, किसके साथ गुजारोगी जिंदगी? उस सलमान के साथ? हाँ, मैं सलमान के साथ जिंदगी गुजारूंगी क्योंकि मैं और सलमान एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, हादी ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, वो तो आज भी तुमसे इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। मैंने तुम्हारे सामने ऐसे हालात बना दिए थे। बहुत जबरदस्ती कर लिया आपने मेरे साथ। कान खोल कर ना अब आप मेरी बात सुन ले। मैं अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गुजारूंगी। ज़ारा, मैंने हादी के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करके उनसे माफ़ी मांगी है कि वो तुम्हें बेवफा लगने लगे। क्या मतलब है? क्या बोल रही हो? हेलो मैडम, आए। कैसी हो? ठीक हो? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। प्लीज। मैं जानती हूँ ज़ारा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी हादी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? आगे मैं मुझे बहुत जैन क्या कर रही है? छोड़ इसे। हैव अ सीट। आखिरकार आलिया ने मेहरू को सलमान से फ़ोन पर बात करते हुए सुन ही लिया और इनकी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में जान चुकी है। आलिया ने जैसे ही इस बात की आलिया को ख़बर हुई है कि मेहरू जो है वो जैन का हिस्सा अपनी सास से लेने के बाद जैन छोड़कर सलमान के साथ निकाह करने वाली है और जैन से तलाक लेने वाली है, तो ये बात आलिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इस बार अपनी बेटी के साथ अब जाकर कहीं सही काम किया है। इसको ये काम पहले कर लेना चाहिए था। जैसे ही वो मेहरू से इस बारे में बात करती है तो मेहरू अपनी माँ से ही बदतमीज़ी करने लगती है, यहाँ तक कि अपनी माँ को अपने मुँह पर ही कह देती है कि मेरी ज़िंदगी में आपका अब कोई काम नहीं है। पहले आपके कहने पर मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करूँगी और अपने तरीके से जीऊँगी, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी सलमान के साथ गुजारूँ या किसी और के साथ। आपको रोकने का मुझे कोई भी हक़ नहीं है। तो यहाँ पर अब ये बात आलिया से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। आलिया ने गुस्से की हालत में मेहरू को बालों से पकड़ कर एक दो थप्पड़ लगा दिए और धमकी वाले अंदाज में कह डाला कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तुम जब तक ज़िंदा हो और क़यामत तक तुम्हारा शोहर जो है वो जैन ही रहेगा। सलमान उस भुक्कड़ के पास तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूँगी, उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर अब दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं और मेहरू की इस हरकत से अब आलिया को शर्मिंदगी हो रही है और अब उसे समझ आ रहा है कि जो इल्ज़ामात ये लगाए हैं उसकी सास ने उस पर और उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। अब उसको समझ आ रहा है कि फ़रा की सारी बातें ठीक थी, फ़रा झूठ नहीं कह रही थी, वो सच कह रही थी और यहाँ पर गलती पर जो है वो उसकी अपनी बेटी है। ये एहसास तो आलिया को हो चुका है, लेकिन ये एहसास अभी जो बहुत देर से आलिया को हुआ है, क्योंकि अभी अभी तो उसके शोहर को उस पर और उसकी बेटी पर यकीन हुआ था और अब वो ये बातें अपने शोहर को कैसे बताएगी। अब देखना ये है कि मुनीर साहब को जब मेहरू के बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। उधर दूसरी जानिब मरियम ने अपने जुर्मों का इतराफ़ तो कर डाला है हादी के सामने और हादी को सारे किस्से की खबर हो चुकी है, लेकिन हादी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ये जानने के बाद कि आखिरकार ये सारी बात मेरी पीठ पीछे होती रही और मुझे इसकी भनक भी ना हुई। खैर, अब ज़ारा को ये बातें कौन बताएगा। तो यहाँ पर मरियम अब हादी से ये कहती है कि ये सारा काम मैंने बिगाड़ा है, आप फिक्र ना करो, मैं आपकी ज़िंदगी से तो जाऊंगी मगर साथ ही साथ जो बिगाड़ मैंने पैदा किए हैं मैं उनको सुधार कर जाऊंगी। तो अब इसी इरादे से मरियम घर से निकलती है और यूनिवर्सिटी के रोड यूनिवर्सिटी में जब उसकी ज़ारा से मुलाकात होती है तो ज़ारा को बात करने के लिए रोकती है, लेकिन ज़ारा बदस्तूर इसको इग्नोर करती है। लेकिन इस बार मरियम ज़ारा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मैं आपको अपनी बात सुने बगैर जाने नहीं दूँगी। ये कहने के बाद उसको सारा किस्सा बता देती है कि आखिरकार क्या क्या होता रहा और किसके कहने पर होता रहा और हादी से बदगुमान किस तरह किया गया ज़ारा को। तो ज़ारा ने जब हकीकत जानी तो अब ज़ारा अपने दिल में भी शर्मिंदा है, क्योंकि ज़ारा को लगता है कि इसने जो रवैया रखा है हादी के साथ, हादी इसका मुस्तहिक नहीं था, क्योंकि हादी तो सच्चाई और लगन के साथ एक मेहमान और एक यतीम लड़की की खिदमत कर रहा था। लेकिन यहाँ पर शक का बीज बो दिया गया ज़ारा के दिल में। ज़ारा अब इस सब से शर्मिंदा